हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुमार विजय और एक बार फिर से आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न सेकेंड नंबर दिया हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न थ्री नंबर, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? तो तांबा को Cu कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? तो 16वीं शताब्दी में चित्रित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर है, सौर मंडल किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर देखते हैं, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए, चार ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन का सही जवाब बताना है। स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? तो मृत सागर को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? ये चार ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से आपको एक का सही जवाब बताना है। तो सबसे अमीर देश जो है कतर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर देखते हैं, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? भारत की प्रमुख नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न 17 नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने पहली सत्याग्रह शुरू कब की थी? देखिए, चार ऑप्शन दिया हुआ है। चंपारण दिया हुआ है, खेड़ा दिया हुआ है, अहमदाबाद दिया हुआ है, साबरमती दिया हुआ है। साबरमती दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण। चंपारण से सत्याग्रह शुरू किए थे फर्स्ट बार, पहली बार। अगला प्रश्न 18 नंबर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है। प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस बार भेजा गया था? तो 1961 ईस्वी में भेजा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम बार जो है मनुष्य को अंतरिक्ष में 1961 ईस्वी में भेजा गया था, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है। भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 22 नंबर देखते हैं। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो नाथुला जोड़ता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का सबसे उत्पादक जो देश है, ब्राजील है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ब्राजील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? तो कंगेरू है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? चार ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का सही जवाब बताना है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? तो भारतीय महासागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दावन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दावन नहीं है? तो मंगल ग्रह जो है वो दावन नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर दिया हुआ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा गांधी पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांग तजी है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर है। इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से एक का सही जवाब बताना है।
तो देखिए भौतिक विज्ञान रासायनिक में भी दिया जाता है, फिजियोलॉजी में भी दिया जाता है, दवा में भी दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊपर के सभी में इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किमी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिकतम उपयोग कब करता है? तो भौहें सिकुड़ते हुए करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो बोगी बिल ब्रिज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अफगान युद्ध जो है 1839 ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे गर्म महाद्वीप अफ्रीका है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? तो देखिए ये चार ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में से एक का आपका सही जवाब बताना है। तो यमन जो है अफ्रीका में नहीं है, बाकी जो तीनों जो दिया हुआ है वो सब अफ्रीका में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत में मानसून कब आता है? तो भारत में मानसून जो है जून सितंबर में आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अन्नामुड्डी है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है अमेजन वर्षा वन को माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? तो शिकागो को हवाओं का शहर कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? तो हीरे का मुख्य घटक जो तत्व है कार्बन है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो काराकोरम के नाम से जाना जाता है। काराकोरम के नाम से। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो जम्मू और कश्मीर में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर है उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।